औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जर्नी ऑफ लर्न नॉलेज। आज का लेक्चर नंबर हमारा 14 है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमारे पास है रिकर्सिव कॉल्स। ठीक है, रिकर्सिव कॉल है क्या? रिकर्सिव कॉल occurs when a function calls itself during execution. Recursion. In recursion, the function uses the same mechanism as any other function call, where parameters, return addresses, and local variables are stored on the stack. In simple words, recursive means some things that repeats itself or call itself again to again until a certain condition is met. ठीक है, पढ़ लिया। अब आपको समझाते हैं कि है क्या। देखें, रिकर्सिव कॉल हमारे पास इस तरह से होता है कि हमारे पास एक पूरा लेंथी प्रोग्राम है ना, बहुत लेंथी प्रोग्राम है जिसका साइज़ का हमें अंदाज़ा नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा कि उसमें अगर कोई एरर है, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि उनको प्रोग्राम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेगा। ठीक है, और फिर उस एरर को फाइंड करके हमें बताएगा कि इस जगह पे ये एरर मौजूद है। ठीक है, ये होता है रिकर्सिव कॉल। ठीक है, या तो वो एरर को फाइंड करके बता सकते हैं, या ये भी कि अगर हमने किसी एलिमेंट को फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो वो भी इसी तरह करेगा कि प्रोग्राम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेगा और फिर हमें बता देगा कि फलां जगह पर ये एलिमेंट, यहाँ पर डाटा, ये वाला डाटा जो आपने मांगा था वो यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, तो मतलब वो स्पेसिफिक, और ये रिकर्सिव कॉल इसीलिए वो कह रहे हैं कि कॉल इटसेल्फ अगेन अगेन अगेन, मतलब कि वो खुद को बार बार इस तरह दोहराता रहता है कि जब तक वो अपनी स्पेसिफिक कंडीशन तक पहुंच नहीं जाता, जो टारगेट उसे दिया गया है उस तक वो पहुंच नहीं जाता ना, तब तक वो चलता रहता है, रुकता नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे अगर आपने सीढ़ियों पर चढ़ना है और छत पर जाना है आपने, तो आपने पहली सीढ़ी पर कदम रखा, फिर दूसरी पर रखा, फिर अब रुक तो नहीं जाएंगे ना। आपने अगर छत तक पहुंचना है तो आप चलते जाएंगे ना, आगे 3 4 5 6 इस तरह से आगे ऊपर चढ़ते जाएंगे, अब चलते जाएंगे तभी आप छत पर पहुंचेंगे ना। बिल्कुल इसी तरह वो रुकता नहीं है, चलता रहता है अपने उस टास्क तक पहुंचने के लिए। ठीक है, जब तक वो कंडीशन मुकम्मल तौर पर हो नहीं जाती, उस तक पहुंच नहीं जाता, तब तक वो चलता रहता है। ये होता है रिकर्सिव कॉल। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये भी एग्जांपल है दी हुई है कि जब आपने काउंट करना है 5 to 1, ठीक है, तो आपने 5 फिर 4 काउंट किया, फिर 3 किया, अब 3 या 4 पर आप रुक तो नहीं जाएंगे ना, आप नेक्स्ट 1 तक चलते जाएंगे तो आप 1 तक पहुंचेंगे ना। बिल्कुल ये इसी तरह। उसके बाद है प्री ऑर्डर रिकर्शन। अब हमारे पास प्री ऑर्डर रिकर्शन, पहले हमने प्री ऑर्डर जो है वो देखा था। उसमें प्री ऑर्डर में क्या होता है कि हमारे पास पहले नोड, फिर लेफ्ट, फिर राइट। ठीक है, इसी तरह होता है ना, ये यहाँ नीचे मौजूद भी है, रूट, लेफ्ट सब ट्री, राइट सब ट्री। ठीक हो गया। अब इसमें रिकर्शन, रिकर्शन आपको बता दी क्या होता है। ठीक है, तो जब हम कोई भी स्पेसिफिक चीज़ ढूंढने को कहते हैं, स्पेसिफिक एलिमेंट डाटा ढूंढने को कहते हैं ना, तो वो प्री ऑर्डर का कहेंगे, तो वो प्री ऑर्डर के हिसाब से हमें ढूंढ के देगा कि पहले रूट को चेक करेगा जो नोड होगा, फिर लेफ्ट सब ट्री को चेक करेगा सारे को, फिर राइट को चेक करेगा। ठीक है ना, इस तरह से वो एक सीक्वेंस के तहत चल के उस चीज़ को फाइंड करेगा। इसी तरह इन ऑर्डर रिकर्शन में हमारे पास होता था कि लेफ्ट नोड राइट, लेफ्ट LNR, इस तरह से था ना, पिछले लेक्चर में हमने देखा था। ठीक है, तो उसमें इसमें भी यही देखेगा, पहले लेफ्ट सब्जेक्ट को देखेगा, फिर रूट को देखेगा, फिर राइट सब्जेक्ट को, मतलब उस चीज़ को ढूंढ रहा है और एक सीक्वेंस के तहत ढूंढ रहा है। ये नहीं कि बस पकड़ा और इधर उधर देखने लगे, वो मिलता भी नहीं। ठीक है, एक सीक्वेंस के तहत सुकून से चीज़ को ढूंढा जाए तो वो जल्दी मिल जाती है, बजाय इसके कि हड़बड़ी में बंदा उसको इधर उधर देखे, यहाँ देखे वहाँ देखे, पहले इधर उधर कोई चीज़ छूट जाती होती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नॉन रिकर्सिव ट्रैवर्सल। ये आप एक बार रीड कर लीजिएगा, ऊपर सारा बात वही है जो आपको बता दी है। ठीक है, इसके बाद नॉन रिकर्सिव ट्रैवर्सल, नॉन रिकर्सिव ट्रैवर्सल ऑफ अ बाइनरी ट्री परफॉर्म्स द सेम ऑपरेशंस एज रिकर्सिव ट्रैवर्सल बट विदाउट यूजिंग फंक्शंस। ठीक है, अब इसमें जो नॉन रिकर्सिव ट्रैवर्सल है ना, इसमें वो फंक्शन वगैरह यूज़ नहीं करता, इसमें क्या होता है स्टैक और क्यू को यूज़ करता है। ठीक है, वो उसके लिए आसान होता है। ठीक है, नॉन रिकर्सिव में, रिकर्सिव में तो वो रिकर्सिव है ना, ठीक है, लेकिन नॉन रिकर्सिव में वो फिर फंक्शन को कॉल नहीं करता, उसके लिए वो फिर स्टैक और क्यू को यूज़ करते हैं। उसके बाद है ट्रैवर्सल ट्रैक। ट्रैवर्सल ट्रैक क्या है कि विजिट करना है। ठीक है, traversal track shows the exact sequence of nodes visited during a traversal
प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर के फॉर्म में, ठीक है, इलिस्ट्रेटिंग द ऑर्डर इन विच ईच नोड इज असेस्ड, ठीक है, ट्रैवर्सल ट्रेस हो गया, ठीक है, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल sorry, pre-order traversal, a tree traversal method where the node itself is processed first, then its left subtree and finally its right subtree, ठीक है। अब प्री ऑर्डर में भी वही ट्रैवर्सल आएगा कि जब हम विजिट भी कर रहा होगा ना, वो इस ऑर्डर में विजिट कर रहा होगा कि पहले रूट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, उसका विजिट जब कर रहा है। इसी तरह इन ऑर्डर में भी कर रहा होगा और फिर पोस्ट ऑर्डर में भी। एक बार बस रीड कर लीजिएगा। उसके बाद है हमारे पास रिकर्सिव ट्रैवर्सल। अब ऊपर नॉन रिकर्सिव भी हमने देखा था, यहाँ पे रिकर्सिव आ गया। अ मेथड ऑफ ट्रैवर्सिंग आर ट्री यूजिंग रिकर्सिव फंक्शन कॉल्स वेयर अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ टू प्रोसेस ईच सब ट्री। ईच कॉल यूज दिस सिस्टम्स कॉल स्टैक टू कीप ट्रैक ऑफ द नोड्स, ठीक है। नॉन रिकर्सिव ट्रैवर्सल भी आ गया, ठीक है। इसमें भी नॉन रिकर्सिव ट्रैवर्सल भी वो क्यू को यूज करेगा, ठीक है। ओके फाइन। नेक्स्ट हमारे पास टर्मिनेटिंग कंडीशन। टर्मिनेटिंग कंडीशन क्या है? अ स्पेसिफिक कंडीशन दैट स्टॉप्स रिकर्शन टू प्रिवेंट इन्फिनिट लूपिंग फॉर ट्रीज। दिस यूजली मीन्स स्टॉपिंग व्हेन द नोड इज नल। मतलब जब नल होती है तो वो तब टर्मिनेटिंग कंडीशन हो जाती है। टर्मिनेटिंग का मतलब ख़त्म करना होता है ना, ठीक है। ओके, कॉल स्टैक। कॉल स्टैक क्या है, हमने पिछले कई लेक्चर्स में देख चुके, ये आपने बताना है। इसे रीड कर लीजिएगा और अब बता दीजिएगा कमेंट्स में कॉल स्टैक है क्या। ओके, उसके बाद है हमारे पास लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल। ट्रैवर्सल मेथड दैट विजिट ऑल नोड्स लेवल बाय लेवल from top to bottom and left to right instead of going deep into one branch first. It uses a queue to manage the order of our nodes. मतलब देखें, लेवल ऑर्डर क्या है कि हमारे पास ना एक क्यू बना दी जाती है और उसके ज़रिए फिर हम उसको विज़िट करना आसान हो जाता है, हमें अंदाज़ा हो जाता है, ठीक है। विज़िट तो कर लेते हैं, ठीक है, विज़िट भी हो जाता है और फिर उसके और दूसरे और भी जब हमने काम करने होते हैं, देखना होता है, उस पर वर्क करना होता है, तो क्यू बना दी जाती है ना, तो उसके लेवल को चेक करना हमारे लिए आसान हो जाता है, ठीक है। ये हुआ ट्रैवर्सल मेथड, एक लेवल के ऑर्डर के हिसाब से जो ट्रैवर्सल मेथड है। वैसे भी ट्रैवर्सल किया जा सकता है, लेकिन लेवल और के हिसाब से किया जाए तो और भी बेस्ट रहता है। ट्रैवर्सल ट्रैक सॉरी, a step by step record showing the exact order in which nodes are visited during a traversal, like pre-order, in-order और post-order। इसका प्रैक्टिकली जो है ना, वो आपको हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में इंशाल्लाह नेक्स्ट वाले लेक्चर में बताएंगे कि प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर को किस तरह से किया जाता है, ठीक है ना। घबराना नहीं है आपने, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में इसको प्रैक्टिकली देखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।